गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल की क्लास से कोई डाउट किसी को? गुड इवनिंग है। कल की क्लास से कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। कल हम लोगों ने लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था? फिफ्थ किया था। फिफ्थ किया था, राइट? चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 to 7 का स्टेटमेंट आपके सामने, ट्राई करो इसे। चलो ट्राई करो इस स्टेटमेंट को पहले। ठीक है, चलो समझ आ रहे हैं इसे? Shanu is sister of Ramesh. Arjun is brother of Gaurav. Arjun has only one son. Meghna is the wife of Arjun. Meghna is the wife of Arjun. Meghna is the daughter of Shanu. जो मेघना है किसकी डॉटर है? शानू की। ठीक है, और शानू वाला सिस्टर ऑफ रमेश। Ramesh is the brother-in-law of Vivek. Ramesh is the brother-in-law of Vivek. इस लाइन का मतलब बताएगा कोई? इस लाइन का मतलब बताएगा कोई? रमेश इज द ब्रदर-इन-लॉ ऑफ विवेक, इस लाइन का कोई मतलब बताएगा? रमेश विवेक का ब्रदर इन लॉ मीन्स शानू रमेश की वाइफ है, मतलब विवेक की। सर रमेश शानू का भाई है। हाँ तो वो तो पता है सर विवेक, बाकी यहाँ पर विवेक इसका शानू मतलब का क्या? रमेश रमेश शानू का भाई है, ठीक है। अब रमेश इज ब्रदर-इन-लॉ ऑफ विवेक, तो रमेश और विवेक का क्या रिलेशनशिप है इससे? देवर भी हो सकता है वो उसका। कौन? सर विवेक की वाइफ शानू है। कैसे कह सकते हो ये बात? बिकॉज ब्रदर इन लॉ है सर। तो अगर रमेश की शादी किसी लड़की से होती तो उस लड़की का भाई अगर विवेक होता तो उस केस में भी तो रमेश का ब्रदर-इन-लॉ होता। सर बट यहाँ पर तो शानू ही है। तो आप ऐसे श्योर नहीं हो सकते ना, जरूर थोड़ी ना शानू शादी विवेक से होगी। विवेक की शादी जिससे हो सकती है, उसका अगर भाई हो कौन विवेक, तो उस केस में भी तो रमेश उसका कौन हुआ? ब्रदर-इन-लॉ ही तो होगा। शानू हस्बैंड अभी यहाँ पर कैसे डिसाइड कर सकते हो? मैं वही पूछ रहा हूँ। सर म्यूचुअली लाइन से डिसाइड हो जाएगा।
नीचे भी पहुंचे नहीं ना, तो यहाँ तक पढ़ा क्वेश्चन। अभी हम नीचे गए ही नहीं है। अभी क्वेश्चन में ये डिसाइड नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन में ये डिसाइड नहीं हो सकता, इसलिए इस लाइन को आप होल्ड पर रखोगे, ठीक है। ये गलतियां आप लोग कर देते हो, ये नहीं करनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इस लाइन को होल्ड पर रखेंगे। राघव इज द हस्बैंड ऑफ प्रीति एंड सन ऑफ मेघना। तो जो राघव है वो किसका सन है? मेघना का, और उसकी वाइफ कौन है? प्रीति। रमेश इज अनमैरिड। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद ये पॉइंट डिसाइड हुआ है कि रमेश की शादी नहीं हुई है, तो शानू का हस्बैंड होगा विवेक। अब जाकर ये लाइन डिसाइड हुई है आफ्टर रीडिंग द लास्ट लाइन, ठीक है। क्लियर हुआ अभी सब लोगों को? ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज विवेक रिलेटेड टू राघव? हाउ इज विवेक रिलेटेड टू राघव? सर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। और स्पेसिफिकली अगर जाएंगे तो समझ आया ये पॉइंट? सर चल, हाउ इज गौरव रिलेटेड टू मेघा? हाउ ये इज ब्रदर इन लॉ गौरव? वाला नहीं समझ आया मेरे को। कौन सा नहीं समझ में आया आपको? रमेश इज ब्रदर इन लॉ ऑफ विवेक। ब्रदर इन लॉ के बारे में कल क्या बताया था मैंने? जीजा होता है। और एक चीज बताई थी बस, कल की क्लास में क्या बताया था? एक तो होता है जीजा और एक होता है वाइफ का भाई। हाँ, तो वाइफ का भाई। अभी यहाँ पर ये लिखा है कि रमेश की शादी नहीं हुई है, इसका मतलब रमेश अनमैरिड है, मतलब रमेश की वाइफ हो नहीं सकती शादीशुदा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से तो वो सीन खत्म हो गया ब्रदर इन लॉ का। अब ब्रदर इन लॉ का सीन सिर्फ एक बचा है कि शानू जो उसकी सिस्टर है उसका हस्बैंड होगा विवेक, तब जाकर रमेश विवेक का ब्रदर इन लॉ कहता है। ठीक है। चल, ये वाला बताओ। हाउ इज गौरव रिलेटेड टू मेघा? ब्रदर इन लॉ। सर सिस्टर इन लॉ। How is Gaurav related to Megha? ऑप्शन क्या है? यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो सकते, तो गौरव का तो जेंडर पता ही नहीं है हमें। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा इसका। सर सिस्टर इन लॉ। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? हाउ इज गौरव रिलेटेड टू मेघा? तो गौरव का जेंडर नहीं पता तो कैसे बताओगे फिर? सर नेम से बदल चल सकता है। क्या कह रहे हैं? सर नेम से तो पता चल ही सकता है वैसे जेंडर सर। आपकी पहली क्लास है ये? नो सर सेकंड। तो मैंने क्लास में क्लियरली कल क्या बोला था कि नाम से जाओगे नहीं जाओगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। समझ आया या नहीं आया ये क्वेश्चन नंबर 7? बाकी लोग क्या सो रहे हैं? आंसर करने में दिक्कत हो रही है, आलस आ रहा है, यस या नो करने में? यस सर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो।
ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ फैमिली एल इज द फादर ऑफ पी, हु इज द फादर ऑफ एस। एम इज द ग्रैंडमदर ऑफ आर, ओके। M is the grandmother of R. Who is the son of O? R is the son of O. ठीक है। N is paternal uncle of R. इस लाइन का मतलब क्या है? N is paternal uncle of R, इसका मतलब ये है, ये जो R है, N R जो है ये N के भाई का चाइल्ड है। तो पैटर्नल का मतलब क्या था? पापा की साइड का, तो मतलब चाचा या तम। ठीक है, उसके बाद N is paternal uncle of R, who is brother of S. ये जो R है ये S, बीच में जो खाली बॉक्स है ये क्यों छोड़ा जरा आपने? क्योंकि ये जो लाइन भरी थी ना यहाँ पर M is the grandmother of R, तो बीच में जनरेशन छोड़ी थी यहाँ। तो फिर R who is the son of O है तो R के ऊपर O आएगा ना? साइड से लिख तो रखा है, या तो ये फादर हो सकता है या आपकी मदर हो सकता है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? N is paternal uncle of R, who is the brother of S. इसका मतलब क्या? ये जो R है ये S का कौन है? ब्रदर है। इसका मतलब ये दोनों कौन हो गए? ये आपके सिबलिंग्स हो गए। R who is the brother of S, R कौन हो गया? ब्रदर हो गया S का। अब देखो S के फादर कौन थे? P थे, तो R के फादर भी P हो जाएंगे, करेक्ट। और O का चाइल्ड R का, इसका मतलब अगर P फादर है तो O कौन हो जाएंगी? मदर हो जाएंगी। ठीक है, और N कौन थे? पैटर्नल अंकल ऑफ R थे, इसका मतलब पापा के भाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्रैंडफादर है L, और ये क्या हो जाएगा? इससे शादी हो जाएगी तो ये ग्रैंडमदर हो जाएगी। समझ आया? नहीं आया सर। कहाँ पे समझ में नहीं आया ये बताओ। सर मेरे को यही नहीं समझ आया बॉक्स वाले में। अरे बॉक्स वाले का मतलब क्या होता है? जब एक जनरेशन से नीचे जनरेशन जाते तो बॉक्स तो खाली छोड़ देते हैं ना, जनरेशन क्या दिखाने के लिए बीच में जनरेशन है। सर डांटो मत, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आएगा। कॉमेडी हो। चलो देखो यार, सुन लो भाई, छोटी बहन सुन लो, नहीं डाल रहा मैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, इन अ फैमिली एल इज द फादर ऑफ पी, एल इज द फादर ऑफ पी हो गया। ठीक है, पी हु इज द फादर ऑफ एस, मतलब एल इज द फादर ऑफ पी, पी हु इज द फादर ऑफ एस। समझ में आया हिमांशी? ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है आगे, एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ आर। तो हम इस चीज को कैसे दिखाते हैं? एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ आर, बीच में एक जनरेशन आएगी तब आर आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब अभी यहाँ पर क्या, दादी, अभी जो ग्रैंड मदर है ये दादी है या नानी है? यहाँ पर ग्रैंड मदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ग्रैंड मदर, मैंने अगर आपको क्या बोला था, अगर ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर लिख के देता है तो आप उस केस में बाय डिफॉल्ट दादा या दादी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चल देखो एक बात बताऊं आपको, एक बात ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड आता है ना फैमिली, ये वाला जो वर्ड आता है ना फैमिली, तो इस फैमिली वर्ड में सिर्फ वो रिलेशनशिप कंसीडर करे जाते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं। आई बात समझ में? तो हमारा जो खून का रिश्ता होता है वो किससे होता है? दादा दादी से होता है, दादा दादी से होता है या नाना नानी से होता है खून का रिश्ता? बताओ। तो ये नहीं पता है? सर, पता नहीं पता ये बात? हमारा जो खून का रिश्ता होता है वो हमारे पिताजी से होता है,
और हमारे पिताजी का पुंगा रिश्ता दादा दादी से होता है। तो जब भी वर्ड यूज किया जाता है फैमिली, तो बाय डिफॉल्ट वो दादा दादी होते हैं, मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडमदर होते हैं। क्या ये बात किसी को पता थी कि फैमिली वर्ड किस लिए यूज करते हैं? यस सर, पता थी। ओके ज्योति, यस सर। हिमांशी पता चल गई अब? हम्म। अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है, एम इज द ग्रैंडमदर ऑफ आर, ठीक है, हु इज द सन ऑफ ओ। अब देखो आप इस बात पे लड़ रही है, इस बात पे कंफ्यूज हो गए कि सर इस बॉक्स में ओ क्यों क्यों नहीं लिखा। अरे बेटा ओ को यहाँ लिख लिया, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे लगा दो कपल पर, ठीक है। अब चाहे ओ आपकी इसकी मम्मी होगा या पापा होगा, अभी ये नहीं पता, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो ओ होगा उसका जो पेयर होगा वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये एम आर की ग्रैंड मदर है। समझ में आया अभी हिमांशी या नहीं आया, ये बताओ? ठीक है। ठीक है, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, एन इज पैटर्नल अंकल ऑफ आर। हिमांशी इस लाइन का मतलब क्या होगा? जो एन है वो चाचा है आर का। चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है ना, ठीक है, चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी इसके पापा होंगे उसका भाई होगा एन, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या लिखा है, आर हु इज ब्रदर ऑफ एस। इसका मतलब आर कौन है, एस का भाई है या नहीं? ये बात समझ में आई? आर हु इज ब्रदर ऑफ एस, ये बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, आर अगर एस का भाई है, एस के पापा पी है, तो आर के पापा भी पी हो जाएंगे, हाँ या ना? एस के पापा पी है तो आर के पापा हाँ पी होंगे। पी होंगे, और आर जो है वो ओ का भी चाइल्ड था। इसका मतलब पी अगर पापा है तो ओ मम्मी हो जाएंगी, हो जाएंगी। सर आप आगे चलो। अरे भैया मेरे, अगर वो ये बोल रहा है कि पी एस और आर का पापा है, ठीक है, मान ली ये बात, वो पापा है, अब पापा की मम्मी ढूंढ के लाओगे। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा था, एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ आर हु इज द सन ऑफ ओ। तो बेटा जब पी पापा है, एक तरफ वो क्लियर हो गया, और एक तरफ ये लिखा है कि आर हु इज द सन ऑफ ओ, मतलब आर ओ का चाइल्ड है, तो ओ ऑटोमेटिकली मम्मी नहीं हो जाएगा, क्योंकि पापा तो मिल गए ना। सर ये वाली बात नहीं समझ आ रही मेरे को कि ये ओ वाली बात नहीं समझ आ रही मेरे को। आप खुद से पढ़ो ना। ओ तो आपने वो माना ना कि भाई उसका चाचा है ओ, या ओ साइड पे लिया। चाचा माना है, वो कहाँ चाचा माना है? यहाँ पर क्या लिखा है, एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ आर हु इज ठीक द है। सन ऑफ ओ। आर हु इज द सन ऑफ ओ, मतलब आर ओ का सन है। ठीक है। तो एक बात बताओ, आर पी का भी सन है, आर ओ का भी सन है। अब पी और ओ में पी का आगे जेंडर क्लियर है, ठीक है, आगे मेरे को। तो मतलब पी और ओ कौन हो गए, मम्मी पापा हो गए। अब एन क्या था, एन यहाँ पर पैटर्नल अंकल था, किसका, आर का। तो पैटर्नल अंकल मतलब पापा के भाई, के भाई हो जाएगा एन, है ना। अब देखो एम कौन थी, ग्रैंड मदर थी इनकी आर की, और एल कौन थे, पी के पापा थे, और पी पी किसके पापा थे, एस के। तो एल कौन है, ग्रैंडफादर थे एस के, और एम कौन थी, ग्रैंड मदर थी आर की। ये दोनों भाई बहन है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, एल और एम। समझ आया अभी? साउंड, आपके साउंड से तो लग समझ में आया। आ गया। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओ एंड आर? और ये इसकी मम्मी है और ये बेटा है। मदर एंड सन। ठीक है,
चलो 9 और 10 दे दो। चलिए बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा, बता दो एक बार। यस सर। हिमांशी रोज कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलती है जिससे मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है मेरा। अच्छा हिमांशी सॉरी, मैंने गुस्सा कर दिया, अब नहीं करूंगा अगली बार से, ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है सर। माफ कर दिया आपने? मैं कौन हूँ माफ करने वाली? कोई नहीं, आप छुट्टी कर रहे हो, ठीक है? चलो कोई सर बात आपने नहीं। मेरे को पहले भी बहुत डांटा था, जिस दिन मेरा माइक खराब था ना, आपने बहुत डांटा था। अच्छा तो बड़ा भैया दूंगा मैं आपको, माफ कर दिया, मैं मुझे माफ कर दो, बड़ा भाई समझ तो मेरा भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं डांटता, मैं उसको डांटती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, डांटूंगा नहीं बस। चलो ये आपका एसबीआई मेंस में आया तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है? देखो एक एक लाइन को समझना बेटा बहुत ध्यान से। P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो P अगर Q का हस्बैंड है तो Q कौन होगा? P अगर Q का हस्बैंड है तो Q कौन होगा? वाइफ। R is the grandchild of P, इसका मतलब क्या हुआ? पी दादा है आर का, बहुत बढ़िया, एक जनरेशन का गैप। बहुत सुंदर। ओके P हो गया था कॉन्टिनेंटल। P हैज ओनली वन चाइल्ड दैट इज सन लिखा हुआ ब्रैकेट में, इसका मतलब P का सिर्फ एक ही चाइल्ड है और वो भी कौन है? मेल है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो मेल इसका चाइल्ड है इसकी शादी करानी पड़ेगी क्योंकि आर उनका एक ग्रैंड चाइल्ड हो गया, ठीक है? और एक ही चाइल्ड है इसका, P है ओनली वन चाइल्ड सन who is married to T's child. T is not married to T but married to T's child, मतलब T के चाइल्ड से, मतलब T की बेटी से शादी कराई जाएगी, किसकी? P के इकलौते चाइल्ड जो कि लड़का है उससे। क्या समझ में आई ये बात? यस सर। यहाँ तक समझ में आया हिमांशी? P has only two children, one son and one daughter, तो मतलब एक डॉटर तो ये हो गई, एक सन और हो जाएगा इनका, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? सिबलिंग्स, भाई बहन। X is grandson of T, तो देखो X is grandson of T कहाँ पे आना चाहिए? X is grandson of T कहाँ पे आना चाहिए? सर टी के बेटे के नीचे। ठीक है बेटे, जब भी वो पैटर्नल या मैटरनल वर्ड का यूज नहीं करता है, डायरेक्ट देता है वो आपको ग्रैंडसन या फिर ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, तो उस केस में क्या लिखोगे आप? उसके बेटे का उसे मानोगे क्या? सन। एक्स इज ग्रैंडसन यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब क्या है?
P के बेटे का बेटा हुआ X. S is brother-in-law, see देखो यहाँ पर क्या लिखा, फुल लाइन पढ़ना ध्यान से. S is brother-in-law of son of T. जो S है वो T के सन का ब्रदर इन लॉ है. तो जो T है इसका सन यहाँ पे आएगा, इसका ब्रदर इन लॉ कौन होगा? S. अब फिर से यहाँ पे कंडीशन दो बनती है आपकी, ध्यान से देखना यहाँ पर बेटा, बहुत ध्यान से देखो. यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो S है ये कौन है? ब्रदर इन लॉ है किसका? T के बेटे का. मतलब T का बेटा कौन आएगा? यहाँ पर आएगा T का बेटा, इसका ब्रदर इन लॉ होगा S. या तो ब्रदर इन लॉ S यहाँ पे आएगा, या फिर T के बेटे की शादी होगी और उसका भाई होगा कौन? आपका S. तो इस वाली बात को अभी हम लोग होल्ड कर देंगे. U and V आर चिल्ड्रन ऑफ T. तो जो U और V है ये T के दो बच्चे हैं, मतलब एक लड़का एक लड़की कोई होगा. ठीक है, आगे W is married to the son of T. W is married to the son of T. अब एक बार बताओ son of T कौन है यहाँ पे? son of T कौन है यहाँ पे? यहाँ पर आएगा तो W is married to the son of T. तो मतलब W कौन होगी? T के बेटे की वाइफ हो जाएगी. ठीक, अब देखो आगे क्या लिखा है, X is son of U's brother. X कौन है? X is son of U's brother. मतलब U और भी T के कौन थे? बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी. अब U का ब्रदर होने का मतलब क्या हो जाएगा? U सिस्टर हो जाएगी और V अपने आप ब्रदर हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आई या नहीं है यहाँ तक? क्या ये बात समझ में आई या नहीं है यहाँ तक बता दो. यस सर. देवांशी, हाँ ये यहाँ तक तो आ गई हो. ठीक है, अब ठीक है आगे बताओ. आगे तो कुछ बताई नहीं, बताने के लिए क्वेश्चन खत्म हो गया. अब यहाँ पर क्या लिखी थी, एक लाइन लिखी थी, S is brother in law of son of T. अब ये बताओ, ये तो गुत्थी सुलझी नहीं है, फिर क्या होगा इसका? सर ये जो V है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है? ये V. ठीक है, बताओ मुझे इसके बारे में बताओ जरा. मतलब ये जो अंडरलाइन करी है ये बात, आंसर बाद में बताना, पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे. S is brother in law of son of T. T के बेटे का ब्रदर इन लॉ S है. तो यहाँ पे ये वाली गुत्थी समझ में नहीं आ रही कि S को कहाँ डाले, S को U का पति बनाए या W का भाई बनाए, क्योंकि दोनों ही केस में S ब्रदर इन लॉ हो जाएगा उसका, T के बेटे का. इसका आंसर कौन करेगा बताओ मुझे, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो अभी फिलहाल के लिए. सर ई होगा सर. ग्रैंड मदर, ये मैटरनल ग्रैंड फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, क्योंकि ये कंफर्म तो नहीं है ना. बेटा मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहा थी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन किया है, S is brother in law of son of T. S को कहाँ पुट करोगे? S तो B का ब्रदर इन लॉ है, तो S U का हस्बैंड भी हो सकता है और S W का भाई भी तो हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में S will become brother in law of B. What I am asking that thing, not anything else. सर P के नीचे सर P का बेटा, क्योंकि सर W के आगे सर कोई रिलेशन नहीं है सर, वो एक ब्लैंक है जिसका कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. तो सर उधर यहाँ पर इस बात का रीजन ये है क्योंकि ये चीज यहाँ से क्लियर नहीं हुई. W का भाई नहीं है ना, क्वेश्चन में ऐसा कहीं दिया नहीं है. तो उसके बाद आप इस कंडीशन में क्या करोगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो. आपके पास क्वेश्चन में एक रोल दिया है और वो रोल यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है. कौन सा वाला? ये वाला पोजीशन, ये खाली पड़ी हुई है ना.
डब्लू के भाई के बारे में कोई जिक्र ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, बट इस कैंडिडेट का तो जिक्र हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए जो एस को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा तो यहाँ पे रखा जाएगा एस को। समझ में आया? यश आपने करेक्ट रीजन दिया था, क्योंकि डब्लू के भाई का क्वेश्चन में कोई जिक्र ही नहीं किया गया। समझ आया अभी सब लोगों को क्वेश्चन पूरा? बताओ। आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो अब आंसर करेंगे। ज्योति अब बताना, इफ टी इज मैरिड टू वाई देन हाउ इज टी रिलेटेड टू आर? जितने भी यहाँ पर होशियार बालक हैं, सर मैटरनल ग्रैंडफादर। क्यों? अभी किसने आंसर दिया? यश। यश बताओ क्यों, रीजन के साथ बताओ। क्योंकि सर जो आर है उसी मम्मी के पापा हैं। टी मम्मी के पापा हैं। यस, मतलब उसी मम्मी। यस सर। टी पापा है, ये कहां से क्लियर हो रहा है? सर ये कंफर्म कैसे होगा कि टी पापा है या मम्मी है? ये तुम मैरिड कपल बता रहे हैं। जी बच्चे जी, ये चीज क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर होगा या तो सी या तो डी, या तो मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे या मैटरनल ग्रैंडमदर। वेरी गुड ज्योति, समझ आया? यस, यहाँ पे टी का जेंडर क्लियर नहीं था, तो यू कैन नॉट बी स्पेसिफिक। यस सर। यू कैन नॉट बी ओके श्योर। सर। ओके, चलो उम्मीद कर रहा हूँ सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझ लो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पोटेंशियल है आप लोगों के अंदर काफी। आप लोगों को मैंने अभी जो भी टॉपिक्स कराए, जो स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूरा ग्रैब हो रहा है तो मैं स्लो पढ़ाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझ से चलो एक एक चीजों को, देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो क्वेश्चन के संग आपको इधर उधर की इंफॉर्मेशन भी देने की कोशिश करता हूँ रिगार्डिंग टू दैट क्वेश्चन, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज थ्रू आउट द क्वेश्चन ध्यान से दिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो। सन। सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, कीप इट अप। चलो क्वेश्चन नंबर 11 12 ट्राई करो। अनिकेत, अनिकेत @341, आपको समझ में आ रहा है? लुक लाइक अनिकेत सो रहा है। अंजलि आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, ओके। खुशी गर्ग, ठीक है, चलिए
चलो ध्यान से देखना। देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स, अनुपम, भूमि, मोहिनी, हिरेन, विष्णु, रुचिका, शैलेश एंड परेशु। विष्णु इज पैटर्नल अंकल ऑफ शैलेश। विष्णु इज पैटर्नल अंकल ऑफ शैलेश। इसका मतलब क्या है कि विष्णु का एक कोई भाई होगा, ठीक है, जिसका बेटा कौन होगा? शैलेश होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, विष्णु इज पैटर्नल अंकल ऑफ शैलेश, ठीक है। हु इज डॉटर? शैलेश कौन है? डॉटर, डॉटर ऑफ प्रिंसु। अब यहाँ पर एक चीज को बहुत क्लियरली और ढंग से समझने की कोशिश करना कि जो विष्णु है ये शैलेश का या तो चाचा है या ताऊ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो कि डॉटर है किसका? प्रिंसु का। अब या तो प्रिंसु शैलेश की मदर हो सकती है या फादर हो सकती है, करेक्ट? दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूं या तो प्रिंसु खुद ही विष्णु की क्या बोलते हैं, या तो ये प्रिंसु है शैलेश का फादर हो या मदर हो, कोई भी एक पर्सन हो सकता है। क्या ये चीज क्लियर है यहाँ तक? सर खुद पहले ट्राई कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी देर हो रही है। कोई बात नहीं, ट्राई करना है किसी को या मैं कराऊं कॉल में से? अच्छी बात है, खुद से ट्राई करोगे तभी। हाँ सर करा दो आप। मैं तो करा दूंगा, लेकिन उससे क्या ज्यादा अच्छा समझ में आएगा या खुद ट्राई करने के बाद गलती करोगे फिर ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से? बाकी लोग बताओ क्या करना है? ट्राई करते हैं, बना रहे हैं। तो करो ट्राई फिर, चलो करो। हिमांशी आप भी ट्राई करो। सर मैं कर रही थी, वो आपने बीच में शुरू कर दिया। सॉरी, 2 मिनट और दे रहा हूँ, चलो करो ट्राई। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, मुझे सारे ऑप्शन देखने दें। तीन दिखाई दे रहे हैं? तीन ही ऑप्शन है सर इसके। हाँ बस बस क्योंकि तो ऊपर क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, तीन ही ऑप्शन देख लो। चौथा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड और पांचवा है नन ऑफ दीज। ठीक है, ठीक है संदीप, देखते हैं अभी इसको। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, तो विष्णु इज पैटर्नल अंकल ऑफ शैलेश हु इज डॉटर ऑफ प्रिंसु, ठीक है ना। There are 2 married couples in the family and 2 grandchildren in the family. इस बात को ध्यान रखेंगे कि घर के अंदर 2 शादीशुदा जोड़े हैं और 2 बालक हैं। मोहिनी has 1 daughter and 1 son. मोहिनी has 1 son and 1 daughter. Anupam is granddaughter of Ruchika and sister of Bhumi. तो अनुपम कौन है यहाँ पर? इस granddaughter मतलब फीमेल किसकी? रुचिका की, मतलब बीच में जनरेशन आएगी और उसके बाद यहाँ पर कौन आएगा? उस पर रुचिका। अनुपम इज granddaughter of Ruchika and sister of Bhumi. तो ये अनुपम है, भूमि की सिस्टर भी है। रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु। अगेन अभी यहाँ पर क्या है कि ये रुचिका है,
ये विष्णु की सिस्टर इन लॉ है। अब यहाँ से मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि रुचिका किधर जानी चाहिए, बट इतना क्लियर है ना कि जो रुचिका ये विष्णु वाली जनरेशन में आएगी। क्या इससे ये बात क्लियर हो रही है कि जो रुचिका है ये विष्णु वाली उसमें आएगी जनरेशन में? क्योंकि सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या है, सेम जनरेशन में आना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है क्या? अभी कैसे रिलेटेड है वो बाद में देखेंगे। हिमांशी, रुचिका इज सिस्टर इन लॉ विष्णु, तो रुचिका इसी वाली जनरेशन में आएगी। ठीक, अब रुचिका को यहाँ पर पुट करते हैं, रुचिका मान लेते हैं यहाँ पर आएगी इस जनरेशन में। अब रुचिका कौन थी? सिस्टर इन लॉ मतलब फीमेल पर्सन है। अब रुचिका ये थी किसी ग्रैंड मदर थी इनकी अनुपम की और भूमि की। इसका मतलब अनुपम और भूमि जाएंगे नीचे वाली जनरेशन में सबसे। ठीक है, तो इस वाले का तो काम हो गया खत्म, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोहिनी इज नॉट अ मेल। इसका मतलब मोहिनी कौन है? मोहिनी एक फीमेल पर्सन है। शैलेश हैज ओनली वन ब्रदर, तो शैलेश हैज ओनली वन ब्रदर का मतलब शैलेश का एक भाई है अभी। तो शैलेश तो फीमेल थी, तो शैलेश का एक भाई होगा। ठीक, अब आपके पास देखो यहाँ पर कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट, यहाँ कितने लोग थे? 8 फैमिली मेंबर्स थे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने हो गए? 1 2। हाँ, अभी देखो ज्यादा क्यों हो रहे हैं। अब यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर 2 शादीशुदा जोड़े चाहिए। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड 2 ग्रैंडचिल्ड्रन इन द फैमिली। तो 2 ग्रैंडचिल्ड्रन तो हो गए भूमि और अनुपम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, या ध्यान से सुनना, यहाँ पर शैलेश है। ठीक, यहाँ पर एक बंदा और आएगा तो इसका भाई चाहिए। तो 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ठीक है, अब शादीशुदा जोड़े कैसे कराओगे? यहाँ पर रुचिका फीमेल है, ठीक है, और अब यहाँ पर मोहिनी, देखो मोहिनी कौन है? फीमेल पर्सन है। मोहिनी कौन है? फीमेल पर्सन। और मोहिनी का एक लड़का था, एक लड़की थी। ठीक है, तो एक बार बताओ मोहिनी कहाँ पे आ सकती है? मोहिनी कहाँ पे आ सकती है? तो ये एक रुचि और उसके बीच में। Yes, sir. क्या कह रहे हो? एक सेकंड रुक सर रुचिका, एक करके रुक जाओ। अभी जो बोल रहे थे ना, अभी आप वो बात दोबारा बोलो कि 8 पर्सन है। 8 पर्सन है यहाँ पे। उसमें से आपको कौन चाहिए? 2 मैरिड कपल चाहिए। 2 मैरिड कपल चाहिए और 2 आपको कौन चाहिए थे? 2 लोग ऐसे चाहिए थे जो आपके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए भूमि और अनुपम। अब शादीशुदा जोड़े कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो विष्णु की यहाँ पर क्या लिखा था कि रुचिका इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु। तो रुचिका इसकी विष्णु की सिस्टर इन लॉ। तो कैसे करना है कि आपको 2 शादीशुदा जोड़े बनाने हैं। तो क्या करोगे आप? प्रिंसु और रुचिका की शादी करा सकते हो, एक चाइल्ड ड्रॉप बना सकते हो कि नहीं? प्रिंसु का हमें जेंडर क्लियर नहीं था, तो प्रिंसु अगर विष्णु का ब्रदर हो जाएगा तो रुचिका की शादी हो जाएगी। तो उसको इसमें रुचिका विष्णु की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? या तो नो करके बताओ। यस सर। मानसी, अगर रुचिका विष्णु की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, तो हमें 2 मैरिड कपल चाहिए। तो हम लोग प्रिंसु की रुचिका की शादी करा देते हैं। प्रिंसु फीमेल हो जाएगा और रुचिका कौन हो जाएगी? फीमेल हो जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। अरे आपके पास 6 लोगों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 लोग बचे, कौन? हिरेन बचा हुआ है और मोहिनी बची हुई है। ठीक है, मोहिनी फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मोहिनी को फीमेल रखते हो, मेरी बात याद सुनना, तो ऊपर 1 2 3 4 5 लोग हो जाएंगे। फिर यहाँ देखो, अब अगर आप मोहिनी को देखो, मोहिनी को अगर आप इस वाली जनरेशन रखते हो, ऊपर वाली जनरेशन में कट रही है सर आपके बाद। ठीक है, अभी देखो कट रही है आवाज की आ रही है क्लियर? आवाज अभी आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। अगर आपको क्या करना है, आपको मोहिनी को और हिरेन 2 लोग ही तो बचे हैं, 6 लोगों को तो मिल गए आपके। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, मोहिनी एक फीमेल है। तो अगर आप मोहिनी को पहली वाली जनरेशन में पुट करोगे तो ऊपर कितने लोग जाएंगे? एक मोहिनी, एक विष्णु, एक प्रिंसु, एक रुचिका, 4 लोग हो गए। 2 लोग नीचे वाली जनरेशन में हो गए। ठीक है, शैलेश यहाँ पर कौन है? फीमेल है और उसका एक भाई आएगा यहाँ पे, तो भी लिखा हुआ है
शैलेश है ओनली ब्रदर। 8 लोग हो गए यहाँ पे। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 8 लोग हो गए तो सेकंड जनरेशन में किसी की शादी नहीं करा होगा तो नीचे वाली जनरेशन कैसे आएगी? इन केस अगर आप मोहिनी को यहाँ पे रख रहे हो, अगर आप मोहिनी को यहाँ रख रहे हो इस जनरेशन में पहली वाली में, समझ आया। ये जो इधर प्लस लगा रखा है आपने शैलेश के ऊपर, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ क्या करे, इसको इसके पापा माने इसका चाचा माने? अरे अभी वो रुक जाओ, वो तो अभी मैं बता दूंगा कि यहाँ पर आपको इतनी बात, पहले बात को स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है? कि आपकी जो सबसे ऊपर वाली जनरेशन में है, यहाँ पे 4 लोग आ रहे हैं, मतलब 3 नाम आ रहे हैं, एक विष्णु, एक प्रिंसु, एक रुचिका। यहाँ पर एक शैलेश आ रहा है, वो कंफर्म है, और एक शैलेश का भाई आएगा, वो कंफर्म, क्योंकि शैलेश फीमेल है तो एक भाई, तो 6 लोग हो, कितने हो गए? 1 2 3 5 लोग हो गए। उसके बाद एक भूमि और एक अनुपम, ठीक, 7 लोग हो गए। अब सुनो मेरी बात। हाँ, अब हमारी बात चलिए मोहिनी को लेकर कि मोहिनी को किस जनरेशन में पुट करना है। अगर आप मोहिनी को यहाँ पे पुट करते हो तो अब मेरी बात को ध्यान दो, कितने लोग हैं? एक ये नाम हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। अब एक बात बताओ, भूमि और अनुपम कैसे आएंगे? क्योंकि शैलेश लड़की है, उसका भाई आएगा हिरेन, वो बात समझ में आ गई। लेकिन जब शैलेश, ना तो शैलेश की शादी हुई है ना हिरेन की शादी हुई, तो भूमि और अनुपम तो आ नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मोहिनी को हम लोग पहली जनरेशन में पुट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोहिनी को हम पहली जनरेशन में क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हमने मोहिनी को पहली जनरेशन में पुट किया तो फैमिली ट्री पूरा गड़बड़ा जाएगा। सेकंड वाली जनरेशन में किसी की शादी नहीं होगी तो थर्ड जनरेशन कैसे आएगी? इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना करके सब लोग बताओ मुझे। ठीक है। अब मोहिनी, हाँ, अब मोहिनी को हम लेके आएंगे सेकंड जनरेशन में। तो अगर मोहिनी को मैं सेकंड जनरेशन में लेके आता हूँ तो मोहिनी एक फीमेल है, तो मोहिनी अगर फीमेल है तो मोहिनी की शादी किससे करानी पड़ेगी? शैलेश के भाई से। तो यहाँ पर आएगी मोहिनी, और यहाँ पर कौन आएगा? शैलेश से नहीं कराएंगे? शैलेश फीमेल है, फीमेल के फीमेल से कैसे कराओगे? शैलेश हु इज डॉटर। तो सर आपको कैसे पता मोहिनी फीमेल है? अरे यहाँ लिखा हुआ है ना मोहिनी, यहाँ पर कहाँ लिखा था ये? मोहिनी इज नॉट अ मेल। ठीक है। और सुना करो ध्यान से, पढ़ता हूँ मैं, ठीक है? शैलेश का एक भाई है, और भाई यहाँ पर कौन हो सकता है? सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचा है, वो है हिरेन। हिरेन मेल हो गया, इसकी शादी हो जाएगी किससे? मोहिनी से। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मोहिनी हैज 1 सन एंड 1 डॉटर, तो अनुपम डॉटर हो जाएगी और भूमि कौन हो जाएगा? सन हो जाएगा। ठीक, तो ये मोहिनी के दोनों बच्चे हो गए, हिरेन और मोहिनी के। शैलेश बहन हो गई हिरेन की। अब 1 2 3 4 5 लोग पुट कर दिए, 3 ऊपर है। अब ये कैसे एडजस्ट करोगे? तो यहाँ पर रुचिका फीमेल है, तो रुचिका यहाँ पर विष्णु की बहन नहीं, भाई नहीं हो सकता, तो प्रिंसु, प्रिंसु जिसका जेंडर क्लियर नहीं था, वो होगा विष्णु का भाई। कैसे पता ये बात? अरे प्रिंसु का जेंडर नहीं, तो कोई और नाम बचा है यहाँ पे? कोई और नाम बचा है कैरेक्टर यहाँ पे 8 में से? नहीं। तो ठीक फिर है। हमारे पास बचे कितने लोग हैं? नीचे 1 2 3 5 लोग हो गए, ऊपर विष्णु, प्रिंसु और रुचिका बैठे हैं। तो विष्णु का भाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर प्रिंसु आ जाएगा, जो मेल हो जाएगा, उसकी शादी रुचिका से हो जाएगी। तो प्रिंसु और रुचिका के बच्चे कौन हो गए? हिरेन और शैलेश। जो मोनिका है, हाँ मोहिनी है, मोहिनी उसकी हिरेन की वाइफ हो जाएगी, और हिरेन और मोहिनी के बच्चे हो जाएंगे भूमि और अनुपम। समझ आया सब लोगों को? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? हाउ प्रिंसु इज रिलेटेड टू हिरेन। तो प्रिंसु कौन हो जाएगा? हिरेन का चाचा। चाचा हो जाएगा। फादर। प्रिंसु शैलेश का फादर है। हाउ भूमि इज रिलेटेड टू शैलेश? हाउ भूमि इज रिलेटेड टू शैलेश? भूमि शैलेश से कैसे रिलेटेड है? सर बुआ। बेटा भूमि पूछ रहा है, भांजी। बुआ होगी,
भूमि का नेफ्यू होगा Nephew. ना? यस सर। हाँ भांजा। समझ आ गया? यो क्या बोलते हैं, व्यू रियो डाउन आ गया? सर कहाँ चले गए आप? आ गए। आवाज नहीं आ रही थी इसलिए हटा दी था वीडियो। वीडियो कॉल वीडियो उससे कर दी जिससे आवाज की क्वालिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए पजल वाले प्रॉब्लम, फैमिली ट्री वाले। समझ में आए या नहीं आए बताओ पहले मुझे। Yes, sir. Yeah. या ज्योति? ज्योति कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, प्रैक्टिस से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। समझ में आ गया। ठीक है ज्योति। सर इसको कमांड करने के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रैक्टिस तो हर चीज के लिए करनी पड़ेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना प्रैक्टिस के कमांड हो जाए उसकी, है ना? ऐसी कोई भी चीज नहीं है। इसको चीज आसान लग सकती है, कोई भी डिफिकल्ट। तो इसके बाद कल हम लोग करेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन। कौन से वाले? इंडिकेटिंग टाइप वाले, इंडिकेटिंग या क्वांटिटेटिव टाइप वाले। उसके बाद लास्ट में करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसके बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस शीट और दिला दूंगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, वो बाद में आएगा अनिकेत, अभी फिलहाल के लिए उसको अभी रोक के रखो। पजल बिल्कुल आता है, पजल में ब्लड रिलेशनशिप बिल्कुल आता है, सेटिंग अरेंजमेंट में भी आता है। तो फिलहाल के लिए उसको अभी रोक के रखो। फिलहाल अभी बेसिक चैप्टर चल रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ कहना है फटाफट से बता दो, नहीं तो फिर क्लास आइन पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय कर लेते हैं, अलविदा कर लेते हैं, कल मिलेंगे। बता दो जल्दी से। Yes, sir. चलो टाटा, सर टाटा क्लियर है। टाटा, टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे। ओके ओके सर। ओके, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।